हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ सब मस्ती होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो में बताऊंगा, अगर आप म्यूचुअल फंड के हिसाब से एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके अगर एक्चुअली सही प्रॉफिट बनाना चाहते हैं ना, करोड़ों में प्रॉफिट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो आपका इस वीडियो है। क्योंकि आज मैं एक ऐसा कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ, एक डिफरेंस करने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उसी पार्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं म्यूचुअल फंड में इस तरह पार्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। दो पार्ट होता है। अगर आप पहले पार्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो भारी नुकसान कर रहे हो। अगर आपका लगभग करोड़ रुपये पोर्टफोलियो बनने में जा रहा है, वो बनेगा ही नहीं। अगर आप सेकंड पार्ट में इन्वेस्टमेंट करो, डेफिनेटली उससे भी ज़्यादा आप क्रॉस कर जाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है प्रॉफिट के हिसाब से एंड लाइक पर तुम्हारा जो परसेंटेज के हिसाब से। तो आज का वीडियो में बहुत ज़्यादा खुलासा भाई के कमेंट आया था, आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के सामने क्या लिखा है कि डिफरेंस सेट करो एंड कंपैरिजन करो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग मैं देखा हूँ, मेरा फ्रेंड्स भी देखा हूँ, कॉलिग्स में भी देखा हूँ, वो अभी तक भी रेगुलर फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं आप रेगुलर भी, आपका म्यूचुअल फंड भी है, आप भी लाइक स्विच कर सकते हैं डायरेक्ट में, और डायरेक्ट भी है, रेगुलर भी कर सकते हो। तो क्या क्या डिफरेंस है, क्या आपको नहीं करना चाहिए डिफरेंस में, उसमें क्या आप गलती नहीं करना चाहिए, आज का वीडियो में स्पेशली बना रहा हूँ। पूरा डेडिकेटेडली बनाऊंगा, प्रूफ के साथ बनाऊंगा एंड एक कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा लाइक ऐसे भी कैलकुलेट के अंदर। अगर आप लाइक रेगुलर में कर तो कितना बनता है आपका पोर्टफोलियो 10 साल के अंदर, अगर आप लाइक डायरेक्ट में करते हो तो 10 साल में कितना बीट करता है। तो बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा वीडियो गाइस। अभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा से एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर रखना। चलो गाइस, हम फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। एंड अभी तक आप हम इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। देखो, उससे पहले हम थोड़ा मार्केट देख लेते हैं। वो आज तो मार्केट जो ओपन हुआ था मंडे को, यानी कि मार्केट तो लगभग हल्का सा नेगेटिव हल्का सा पॉजिटिव, पर जो भी कुछ होगा फिर मैं लाइक पर आपको बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मेरा पोर्टफोलियो दिखा दूंगा। अभी फिलहाल के लिए तो निफ्टी 50 हल्का सा नेगेटिव में जा रहा है सुबह सुबह से, बट डिनर के बाद लाइक लॉन्च के टाइम में शायद ऊपर ओप जा सकता है शाम को, इवनिंग होते होते। एंड बीएससी सेंसेक्स भी सिमिलरली सेम सिचुएशन है, बट मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि ज़्यादा नेगेटिव में जाएगा, बट जो भी होगा देखा जाएगा, बाद में हम देखेंगे एंड पोर्टफोलियो देखेंगे एंड बात करेंगे। अभी जो जितना मार्केट तो हल्का फुल्का है, हम इसका डिटेल से नहीं जाएंगे। एंड मेरा जो पोर्टफोलियो तो अभी बना है 2,98,000 का। एंड बाकी जो भी कुछ पॉजिटिव आएगा, जो भी नेगेटिव आएगा, मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मेरा पोर्टफोलियो को अपडेट दे दूंगा गाइस। ओरी मत हो, टेंशन मत लो। एंड गाइस, डे चेंज का आप थोड़ा एक बार देख लो, झलक देख लो। मेरा निपन इंडिया 8,000 क्रॉस कर चुका है, क्योंकि फिलहाल कुछ दिन से पहले निपन इंडिया जीरो हो गया। मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट जो था उस पर भी 1,000 माइनस हो गया था, तो उसमें वो अभी भी बीट करके वो 8,000 कंप्लीट हो गया है। पारंपरिक का भी सिमिलर देखो, 7,500 यानी कि 9,000 भी होने वाला है। डे चेंज का बात करें, अच्छा खासा डे चेंजेस दिए, 700 200, ठीक है ना, 100 200 300 ऐसा समथिंग कुछ दिया है। बट अभी तो पोर्टफोलियो बरकरार है। एंड और एक बात आपको बता देता हूँ, मेरा जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आ रहा है, मेरा जो नेक्स्ट SIP इंस्टॉलमेंट है जनवरी 3 तारीख का है। क्योंकि मैं ऐसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऐसे क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद पोर्टफोलियो में हर दिन रिव्यू करता हूँ। जो पुराना सब्सक्राइबर से, पुराना व्यूअर से, उनको तो पता चल गया होगा। जो न्यू है मैं उनको बताता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड रिव्यू भी करता हूँ, म्यूचुअल फंड कंपैरिजन करता हूँ, बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव बातें लाइक टैक्स रिलेटेड, ऐसे लाइक आपको नॉमिनी रिलेटेड, लाइक आप रिलेटेड, समथिंग वुड रिलेटेड, सारे कुछ मैं डिटेल बातें करता रहता हूँ। तो गाइस, अभी हम जाएंगे, आप तैयार हो, एंड आपके प्रूफ के साथ एक दिखाऊंगा आपके स्क्रीन के सामने, आप अभी देख रहे होंगे। मैं एक्चुअली रियल कंपैरिजन क्यों, आपको भी देसी हिंदी भाषा में आपको समझाता हूँ। पहले मैं पढ़ लेता हूँ, आप पढ़ भी सकते हो। The main difference between direct and regular mutual fund are the prices of an intermediary, example expense ratio and the role of the financial advisor। उसका यानी कि मतलब क्या है, दो की रोल प्ले करता है आपका, क्या एक्सपेंस रेशियो एंड इन्वेस्टर जो आपका होता है, दो चीज़ के लाइक पर की प्ले रोल करता है। अभी आपको मेन में समझ में आएगा। तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड आर द परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC विदाउट एनी इंटरमीडिएट। डायरेक्ट जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, जो आप जो डायरेक्ट, जैसे कि आपने सुना होगा SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है ना, और ऐसे सुनो एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एंड बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड देखोगे, SBI स्मॉल कैप फंड रेगुलर फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड रेगुलर फंड, HDFC स्मॉल कैप फंड रेगुलर फंड। तो डायरेक्ट यानी कि आप डायरेक्ट परचेज करते हो AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो भी म्यूचुअल फंड वाले हैं ना, आप डायरेक्ट खरीदते हो, डायरेक्ट आपको यूनिट मिलता है। एक्सपेंस रेशियो उसका समथिंग 0.6 0.8 लगभग मैक्स 1% तक लगता है। बट रेगुलर में क्या होता है, आप डायरेक्ट खरीद नहीं सकते हो। रेगुलर में क्या होता है, आप एक इंटरमीडिएटर होता है, यानी कि जो उसको एजेंट बोला जाता है। एजेंट यानी कि आप में
एक एजेंट को आप मनी दियो, ट्रांसफ़र किए हो, वो एजेंट आपको थ्रू होके इन्वेस्टेड होगा। जो कुछ प्रॉफिट आएगा सब एक्सपेंस रेशियो उसमें एक 1% लगा रहा है एएमसी वाले ने, और एक 1% और 0.5% और 1% भी एजेंट भी ले सकता है। बाकी लगभग 2-2.5% कटेगा एक्सपेंस रेशियो, उसके बाद जो प्रॉफिट मिलेगा आपको आएगा। देखो बड़ा डिफरेंस, 1-1% भी करोड़ों रुपये भी बदल जाता है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के एंड में, आपको जैसे बोला था कैलकुलेट करके दिखाऊंगा 1-1% कितना डिफरेंस, आसमान पाताल का फर्क होता है। तो मेक श्योर, देखो जैसे कि मैं बताया था एक्सपेंस रेशियो, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड हैविंग लो एक्सपेंस रेशियो, दी डोंट नॉट पे कमीशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का कोई लाइफ पर ऐसे कमीशन नहीं होता है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, बट रेगुलर फंड में होता है। फाइनेंशियल एडवाइजर, रेगुलर म्यूचुअल फंड एक ही बेनिफिट है रेगुलर म्यूचुअल फंड में, क्या है आपको फाइनेंशियल एडवाइजर मिल जाएगा। वो क्या आपको प्रॉपर गाइड दे सकते हैं, क्योंकि वो भाई तुम्हारा उनके थ्रू में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उनको गाइड गाइड देना चाहिए, आपको ट्रीट करना चाहिए किस तरह इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि ऑब्वियसली वो सेबी रजिस्टर होंगे। तो सेबी रजिस्टर होंगे, ऑब्वियसली आपको गाइड चाहिए, क्योंकि उनके थ्रू में करो, वो कमीशन कमा रहे हैं, वो सिर्फ आपके कमीशन नहीं कमा रहे हैं, और लाखों लोगों का ऐसे कमीशन कमा रहे हैं। 1-1% कमीशन बैठे बैठे कमा रहे हो, तो कितना करोड़ों कमा रहे होंगे। तो मेक श्योर, तो उसी में आप एक बेनिफिट भी है, आप गाइडेंस ले सकते हो। अगर आपके पास बिल्कुल जीरो नॉलेज है, कुछ भी नहीं है, तो आप ए भी जा सकते हो रेगुलर फंड या सिक्योरिटी प्लान। बट आपके पास थोड़ा कुछ नॉलेज है, थोड़ा कुछ आइडिया है, तो आप डायरेक्ट करो ना भाई, अब क्यों रेगुलर कर रहे हो। नाव का बात करें, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है हायर नेट एसेट देन रेगुलर म्यूचुअल फंड, आपको पता चलेगा उसका मीन्स क्या है। रिस्क के हिसाब से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड को बोलने से थोड़ा रिस्क हो जाए, क्योंकि जो जिसके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है, थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है उसके पास, उनके लिए रिस्क हो सकता है। बट जिसके पास थोड़ा कुछ नॉलेज है उसका कोई भी रिस्क नहीं होता है। क्योंकि मैं आज पर माई एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, मैं हमेशा हर वीडियो में बताता रहता हूँ। मेरा कोई लाइफ पर जो म्यूचुअल फंड में बताता रहता हूँ, ऐसा कुछ रिकमेंडेशन से मत लेना। आज मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, तो मैं खुद रिसर्च करके दे रहा हूँ, जो सही है एथिकल वे में मैं सही बोलना, झूठ नहीं बोलना चाहता, तो इसलिए गूगल पे लेके आया हूँ, आपको प्रूफ के साथ बोलता रहता हूँ। तो मेक श्योर मैं झूठ ना बोलूँ, तो इसलिए आप बिलीव कर सकते हो, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। चलो एक ग्राफिकल वे में हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर रेगुलर फंड है, नीचे डायरेक्ट फंड है। हम नीचे डायरेक्ट फंड में पहले स्टार्ट करते हैं। देखो आप एक लोगो दिखाया होगा इन्वेस्टर जो लिखा है, आप 1 लाख देखो, राइट साइड में देखो 1 लाख में इन्वेस्टमेंट किया, फिर उसके बाद एएमसी वाले ने कंपनी में गया, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, उसके बाद जो देखो उसका सारे प्रॉफिट आपको 1 लाख से सपोज कितना साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका 1000 कुछ माइनस होता है, जो भी एक्सपेंस रेशियो है आपका बन जाता है 1,14,000। फिर अगर ऊपर वाला ग्राफ को देखो, ऊपर वाला आप एक इन्वेस्टर हो, आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट करो, तो बीच में आते आते फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, वो 1000 कमीशन उसका जो भी रख लिया। उसके बाद एएमसी वाले को आता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, फिर जाके इन्वेस्टेड होता है। उसके अब इधर डायरेक्ट में 1000 माइनस होता था, उसमें 2000 माइनस होने के बाद आपका बन जाता है 1,13,000। उसमें नीचे वाला डायरेक्ट में बनता है 1,14,000, ऊपर बनता है 1,13,000। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है 1,10,000 ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी 1,15,000 भी हो सकता है। तो डिपेंड्स करता है आपका किस तरह, कौन सा म्यूचुअल फंड में कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है, कैसे उनका क्राइटेरिया कैसा है, उनका डिस्क्लेमर कैसा है, तो डिपेंड करता है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया ग्राफ के हिसाब से। अभी हम जाते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के हिसाब से। अभी आपको क्लियर एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा। अगर 1% भी डिफरेंस होता है कि 2% डिफरेंस होता है, कितना डिफरेंस आता है। अगर फॉर एग्जांपल आप 15,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फिर ओनली 15,000 फॉर एग्जांपल के लिए, अकॉर्डिंग टू आप जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे कि करोगे, आप कैलकुलेट कर लेना, स्टेप अप 10% करना। अगर फॉर एग्जाम्पल पहले हम रेगुलर में देखते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट में जाएंगे। पहले रेगुलर में क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप रेगुलर में 18%, फॉर एग्जाम्पल 18% आपको मिल रहा है रेगुलर में, अच्छा स्मॉल कंपनी नहीं हो, 18% मिल रहा है 10 साल के लिए, आपका बनता है 70 लाख। 28 लाख इन्वेस्टेड होगा, 70 लाख बनेगा आपका टोटल जो वेल्थ पोर्टफोलियो। अगर उसी अमाउंट कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ आपको डायरेक्ट फंड है कि 2% रियायती मिलेगा आपको, अगर 2% बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है, इतना एक्सपेंसिव नहीं जाता है। अगर आपको वही और 18.5% से 20% हो गया, देखो उसमें कितना था, 70 लाख था, उसमें 79 लाख दोस्तों, 9 लाख का डिफरेंस है। 9 लाख कोई छोटा मोटा बड़ा अमाउंट नहीं होता, आसमान पाताल का फर्क भी होता है, वो भी मैं दिखाऊंगा, और बड़ा डिफरेंस आपको दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल सेम अमाउंट, अगर मान लो फॉर 18% के हिसाब से, रेगुलर के हिसाब से जाएंगे, आप और 20 साल तक कर लिए, ठीक है, 20 साल तक कंटिन्यू कर लिए, आपका इन्वेस्टेड होगा 1,03,00,000, आपका जो बनेगा 6 करोड़ बनेगा। देख रहे हो, आपका 6 करोड़ बनेगा रेगुलर में, नॉट बैड। बट देखो उसका जादू देखो, अगर आप डायरेक्ट में किए हो तो उसी म्यूचुअल फंड, उसी सेम कैटेगरी, उसी सेम अमाउंट, अगर आपको और 2% 1.5% मिल गया और 2% मिल गया,
देखो उसके बाद जादू देखो, 6 करोड़ था, उसके बाद आपको देखते तो उसके स्क्रीन में 7 करोड़ 95 लगे, यानी कि 2 करोड़ के आसपास डिफरेंस है। 6 करोड़ बन जाता है, उसमें आसपास 8 करोड़ बन रहा है। 2 करोड़ का डिफरेंस है, तो बहुत बड़ा फर्क है भाई। 1-2 करोड़ कोई छोटा बड़ा अमाउंट नहीं होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, आई एम रिपीट अगेन। सो मेक श्योर जो भी डिसीजन लो थोड़ा सोच समझ के लो। अगर आपके पास कुछ आइडिया है तो अगर आप डायरेक्ट में जा सकते हो, डायरेक्ट जैसे बहुत सारे ब्रोकर एप्लीकेशन हो गया, इवन इफ आप डायरेक्ट गूगल भी करोगे, उनके सबका ओन वेबसाइट है, आप जाके उसमें क्लिक कर सकते हो। आई होप दिस क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि रेगुलर और डायरेक्ट ग्रोथ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट डिफरेंस एंड डिटेल वीडियो बनाए तो अच्छा रहेगा। तो मैं डेफिनेटली डिटेल वीडियो बना लिया। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और कमेंट करके बताना कि जो भी मेरा सब्सक्राइबर व्यूअर्स है आपको किस तरह कंटेंट चाहिए। आपको इस तरह में, जैसे कि आप डाउट पूछे तो मैं ऑब्वियसली एक वीडियो बना के पोस्ट कर दिया। आपको पर्सनल ओपिनियन भी पूछ सकते हैं, पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मैं डेडिकेटली फिर से एक, मेरे को अच्छा लगे तो फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, सारे लोग को शेयर करूँगा, इवन आपका भी डाउट क्लियर होगा और उसी तरह सेम डाउट जिसका भी होगा उसका भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस तरह वीडियो कोई नहीं बनाता है, डीपली खुद का पोर्टफोलियो देखा है, खुद का कैलकुलेटर देखा के कोई नहीं ऐसा वीडियो बनाता है। तो मेक श्योर इसी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्यार देखे आपका, एंड शेयर करिए दोस्तों, 5 दोस्त को शेयर करना, आपका रिलेटिव हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है शेयर जरूर करना। एंड गैस मैं एक ही रिक्वेस्ट कहूँगा जाते जाते, आपका ख्याल रखिए, मस्त रहिए, इन्वेस्टमेंट करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।